वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको सबको बहुत बहुत 2026 यानी कि नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि पिछले साल से अगला साल थोड़ा बेहतर हो। हम सब इंसानों की ख्वाहिश होती है कि जो गुजर गया साल, आने वाले साल, वो सारे गम और खुशियां जो है जो पिछले साल ना मिल सके इस साल जरूर मिले। हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो बुर्ज एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा 2026, आज हम करेंगे इसके ऊपर बात। क्योंकि 2026 और 25 में ट्रांजिट हुआ था एक्वेरियस का, लगन से निकल कर दूसरे घर में आया था। यानी कि पहले सैटर्न अपने लगन से ही बैठा था और अब दूसरे घर पाइसिस में 29 मार्च 2025 को गया था। कहने को तो आपको 60 भी लगी हुई है, लेकिन एक्वेरियस हो या कैप्रिकॉन हो, इनको 60 का ज्यादा असर नहीं करता, क्योंकि 60 जो है सैटर्न के साथ ही लगती है और सैटर्न इनका अपना रूलर है। जब भी हम एनुअल हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो चार बड़े प्लैनेट्स की बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। उसमें से सैटर्न जो आपका अपना रूलर है, उसके बाद राहु और केतु और जुपिटर, ये चार बड़े प्लैनेट है जिनको देखकर आप एनुअल हॉरोस्कोप के बारे में बड़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू करते हैं। लेकिन यहाँ पे फास्ट मूविंग प्लैनेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। कौन से मंथ और कौन सी डेटें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसके ऊपर भी सिलसिला शुरू करेंगे। तो हम पहले आपके कैरियर और हेल्थ को ले दोनों के साथ लेकर चलेंगे। लगन का मालिक सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। सेकंड हाउस फैमिली का होता है, सेकंड हाउस आपके फाइनेंस का होता है और सेकंड हाउस आपके बोलचाल का भी होता है। सैटर्न का दूसरे घर में ही बैठना और लगन का मालिक होकर बैठना, 12वें घर का मालिक भी यही है। यानी कि 12वें घर का मालिक भी और लगन का मालिक दूसरे घर में बैठना एक बहुत पॉजिटिव चीज है। लगन में राहु बैठा हुआ और 7th हाउस में केतु बैठा हुआ। जुपिटर आपके रेट्रोग्रेड है, 5वें हाउस में बैठा हुआ है। 5वें हाउस से वो लगन को भी देख रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है। यहाँ पे बेशतर प्लेनेट जो है, जुपिटर जो है 11 मार्च तक जो है रेट्रोग्रेड रहेगा, उसके बाद डायरेक्ट होगा। तो यहाँ बहुत जुपिटर का क्योंकि आपके खाना माल का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है, यानी कि आपको जो भी अपने कर्म या अपने वर्क से रिलेटेड या अपने पूरा पूरा नॉलेज है, क्योंकि सेटर्न जुपिटर के ही घर में बैठा और जुपिटर जो है वो लगन को भी दिख रहा है, पर प्लस वहाँ राहु भी बैठा हुआ है। राहु आपको नित नई चीज़ों से एक्सपीरियंस उसने करवाया होगा पिछले साल भी, और इस साल भी आपको बहुत से एक्सपीरियंस करवाएगा। यहाँ कुछ डेटें बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर आपको बहुत ज्यादा एहतियात जब करनी है, वो 13 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। तो यहाँ आपका अपना प्लेनेट सैटर्न कंबस्ट हो जाएगा। जब भी कोई प्लेनेट कंबस्ट होता है तो थोड़ा बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यहाँ पे आप ब्लू सफायर स्टोन जो है जरूर पहन के रखें, क्योंकि ये लगन लॉर्ड का भी मालिक है और 12वें घर का भी मालिक है। तो यहाँ पे आप ब्लू सफायर स्टोन जो है वो पहन सकते हैं। साल के शुरू में ही वीनस जो है 13 जनवरी को जो है आपके 12वें घर में होगा, लेकिन 13 जनवरी को 12वें घर में होगा। वीनस 12वें घर में बहुत अच्छा मानता है। और 17 जनवरी को तक मार्स भी आपके 12वें घर में होगा और मरकरी जो है, सॉरी मरकरी, और उसके बाद मार्च जो है 16 जनवरी को वो भी कैप्रिकॉर्न, यानी कि 3 बड़े प्लैनेट ये मरकरी, मार्स, वीनस आपके 12वें घर में होंगे। और 12वें घर से फिर ये लगन में होंगे, फिर ये 4 ग्रह योग बनेगा जहां राहु के साथ होगा। और ये सब के सब जो है प्लैनेट, मरकरी जो है 3 फरवरी को, फिर वीनस 6 फरवरी को, और मार्स जो है मार्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्स जो है वो आपका जो है कह लेंगे 23 फरवरी को। ये सारे के सारे प्लैनेट आपके लगन में होंगे। मार्स लगन से उसकी दुश्मनी जरूर है, पर यहाँ राहु के साथ भी कंजक्ट होगा
और मार्स आपके 10वें घर का मालिक है और आपके तीसरे घर का मालिक है। तीसरे घर का मालिक हिम्मत और करेज बहुत ज्यादा पैदा करता है। फिर मरकरी और वीनस, वीनस आपका योग कारक प्लेनेट है, वो भी लग्न में बैठा है, और मरकरी आपका 5th का लॉर्ड होकर लगन में बैठा हुआ है, जिनको जुपिटर देखेगा। यानी एक तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा आपको मेच्योर होना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सी चीजें आपको बहुत ज्यादा बेहतर होंगी। आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा ग्रोथ आपको नजर आएगा, थोड़ा एग्रेशन भी नजर आएगा, थोड़ा जोश और वलवला भी नजर आएगा, थोड़ा एग्रेसिव लाइफ भी नजर आएगी, थोड़ा लग्जरी लाइफ भी नजर आएगी आपकी पर्सनैलिटी में, और थोड़ा इंटेलिजेंट भी झलकेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे आपको बड़ा कंट्रोल में यहाँ पे रखना है चीज़ों, यहाँ पे आपके थोड़ा कंट्रोल में, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉरेन से जुड़े हुए काम आपको बहुत बड़ा बेनिफिट और फायदा यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ कोई भी शख्स, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है जो शायद आप यहाँ पर कुछ नया करने के लिए सोचें और बड़ा करने का सोचें। या तो आप बिजनेस की तरफ आएंगे या आप जॉब की तरफ, यहाँ पे कुछ बड़ा कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आप करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होगा आपके लिए, क्योंकि राहु भी होगा, राहु वीनस से भी कंजक्ट करेगा, मार्स से भी करेगा, मरकरी के साथ भी करेगा। यहाँ कंबस्ट मार्स है, शुरू में तो वीनस भी कंबस्ट होगा, मरकरी भी कंबस्ट होगा। तो ये चीज़ें जो 12वें घर में हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड और एक्सपेंस से रिलेटेड जो थोड़ा सा खर्चा जो है वो थोड़ा सा होता है। लेकिन कंबस्ट प्लेनेट है, जब आपके लगन में आएंगे तो ये प्लेनेट काफ़ी हद तक, मार्स तो कंबस्ट ही रहेगा। पर यहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्स का ताल्लुक आपके गुण में छोटे बहन भाइयों से भी और आपके कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में। तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ये इवेंट्स आपके लिए ये होगा जब मार्स राहु, एक इवेंट्स जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है, ख़ास तौर पर फैमिली से रिलेटेड, बिजनेस से, फाइनेंस से और फैमिली को लेके वहाँ बहुत ज़्यादा आपको कॉन्शियस रहना है, क्योंकि यही ग्रह, यही 4-5 ग्रह का जो प्लेनेट है, ये आपके जो है 2nd हाउस में भी होगा। वीनस का तो बहुत अच्छा होगा, मरकरी का भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब मार्स इधर आएगा तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जो है वो सूरत हाल बन सकती है। तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपने दिसंबर और जनवरी में भी किया होगा, क्योंकि मार्स और सैटर्न की जो है 4थी और 10वीं नजर से एक दूसरे को देख रहे थे। अभी आपके 2nd हाउस में होगा, तो अपनी फैमिली की जितनी ज़्यादा आपको फिक्र होगी और अपने एसेट की, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ आपको बहुत सोच समझ कर काम करना है। यहाँ आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो है बहुत सोच समझ कर यहाँ पर फैसले लेने हैं। यहाँ अनदेखे ब्लाइंडली यहाँ पर कोई चीज़ भी आपको नहीं करनी है। यहाँ पर अगर आप टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं या मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दे। लेकिन 2 प्लेनेट आपके 2nd हाउस में फैमिली से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड कोई धोखा या चीटिंग बहुत ही करीबी शख्स भी आपको दे सकता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। और यहीं पे कोई डील करते वक्त आपको शुरू में जब मरकरी और वीनस होंगे 12वें घर में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के भी है, पर ये दोनों प्लेनेट कंबस्ट होंगे, तो आपको बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे चीज़ों को लेकर चला। जुपिटर की ब्लेसिंग तो आपके साथ रहेगी, वो आपको 5वीं नज़र से, सॉरी 9वीं नज़र से आपके लगन को भी देखेगा और आपके 9th हाउस को भी देखेगा। 9th हाउस का जो आपका लॉर्ड है वो वीनस है, वो भी आपके लगन में होगा। लेकिन 2nd हाउस में वीनस भी बहुत अच्छा, यहाँ बहुत बड़ा फाइनेंशियली गेन या बेनिफिट फायदा भी होगा। लेकिन मार्स और सैटर्न 2 एक अग्रेसिव और एक नेगेटिव प्लैनेट है। 2nd हाउस में आपको अपनी आई साइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आई साइट से रिलेटेड भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होकर रहना है। तो अगर यहाँ पे अगर चीज़ों को आप कंट्रोल कर लेते हैं, ख़ासतौर पर लेन देन करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल, कोई भी चीज़ जो है वो आपको ट्रस्ट पे नहीं करनी, डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर लेकर आना है। चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर लेकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल यहाँ पर नज़र आएगी। अगर इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो नो डाउट ये टाइम भी आप बेहतर अंदाज से उसको यूटिलाइज कर। लेकिन मार्स सैटर्न जो है वो अनस्टेबिलिटी लेकर आता है, और मार्स का ताल्लुक बोलने से भी है। तो यहाँ पर आपको लफ्ज़ों का चुनाव करते वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर यहाँ पर रहना पड़ेगा। यहाँ आपको जितना अपना बात करते वक्त जितना आप सोच समझ कर बात करें,
जितना ठहराव के साथ बात करें उतना ही आपके लिए बेहतर है। और यहाँ पे फूड से रिलेटेड, क्योंकि दूसरा घर फूड से रिलेटेड भी है, तो फूड से भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। या फूड पॉइजनिंग या फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो है वो केयरफुली अगर ख्याल रख लेते हैं तो आपके लिए नो डाउट चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होगा। लेकिन सेकंड हाउस में फैमिली को लेके कोई ना कोई टेंशन या डिप्रेशन जो है वो ज़रूर रह सकती है। फाइनेंस आपको मिलेगा, भरपूर मिलेगा, फॉरेन से भी मिलेगा, कारोबार से भी मिलेगा, जॉब से रिलेटेड भी मिलेगा, क्योंकि आपका जो जॉब का मालिक है वो मार्स ही है, वो कंबस्ट है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप रेड कोरल स्टोन भी पहन सकते हैं, हालांकि लगन का वो दुश्मन जरूर है, लेकिन आपकी वो कंडीशंस को देखकर तो बहुत मैटर करता है। यहाँ पर जुपिटर की जो है आपके 5th हाउस में बैठा, आप अपनी थॉट से, अपनी इंटेलिजेंस से चीज़ों को बहुत हद तक बेहतर कर लेंगे। चीज़ों में बहुत ज़्यादा हद तक आप अपनी थॉट और क्रिएटिविटी से चीज़ों को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं, बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि 27 जुलाई तक ये सीधा रहेगा। और जब ये रेट्रोग्रेड भी होगा तो ये आपके अपने लगन में असर इसका देगा, तो वो भी आपके लिए बहुत भरपूर बेनिफिट फायदेमंद यहाँ पे चीज़ है। लेकिन 27 जुलाई तक तो ये आपको दूसरे घर से रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा, फिर 4 ग्रह प्लैनेट का योग जो है कि वीनस जिसे योग कारक प्लैनेट है, मरकरी भी आपका जो कि एक योग कर 5वें घर का मालिक है, लेकिन वो छठे घर का भी, 8वें घर का भी मालिक है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर होगी। एक हिम्मत और करेज आपको बहुत, क्योंकि जायचे में सबसे इंपॉर्टेंट हाउस हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं कि 10th हाउस होता है, 9th हाउस होता है। लगन तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस जो होता है ना वो 3rd हाउस होता है। 3rd हाउस और छठा हाउस, क्योंकि आप में हिम्मत होगी, करेज होगी तो आप कुछ कर सकेंगे ना। जब भी आप कोई बोल्ड स्टेप ले सकेंगे तभी कुछ आप कर सकेंगे। तभी आप, छठा घर रिस्क का घर होता है, यानी खौफ का घर होता है। तो खौफ तो कभी खत्म नहीं होता, पर आपकी हिम्मत और करेज उस खौफ से लड़ने का आपका मुकाबला जरूर करवा देती है। और मार्स का ये लगन में बैठना हिम्मत और करेज का मालिक, और मार्स खुद इन चीजों का कारक है, तो ये कहीं ना कहीं चीज तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होती नजर आएगी। कुछ चीजें आप अपनी हिम्मत और करेज से बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपने सेकंड हाउस में जब आएगा, सेकंड हाउस में आएगा तो वहां आपको 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक लफ्जों का चुनाव करते वक्त आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। यहाँ पर ये चीज आपको बहुत जरा केयरफुली लेकर चल रहे हैं। अपने पार्टनर की सेहत के साथ का मसला जो रहेगा, उनकी सेहत से रिलेटेड आपको थोड़ा परेशानी और वो रिलेशनशिप को लेके भी थोड़ा तकलीफ में आप रह सकते हैं। यहाँ पे बहुत से एक्वेरियस वालों की, चाहे मेल है या फीमेल है, रिलेशनशिप बनते हुए नजर आएंगे, मैरिज होती भी नजर आएगी। चाहे जुपिटर जब वीनस के साथ आएगा तो फीमेल मेल के लिए बहुत अच्छा है, फिर मार्स के साथ भी जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये टच जो आएगा आपको नजर, वो फॉरेन से आएगा या अदर कल्चर से आएगा। सेम कल्चर में ये रिलेशनशिप या मैरिज होती भी नजर नहीं आएगी। डिफरेंट कल्चर कास्ट में या डिफरेंट फॉरेन से रिलेटेड जो है ये चीजें आपको होती हुई यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि फॉरेन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। जब जुपिटर का सेकंड ट्रांजिट होगा जो कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके छठे घर में जुपिटर जो है एग्जॉल्टेड होके आएगा। यानी छठे घर में अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो जाए वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यहाँ पे आप अपनी सेहत से रिलेटेड चीजों को बहुत ख्याल रखना है। कुछ चीजें हैं शायद आपको कंपटीशन करने का मौका ना मिले, आप वैसी चीजें करते हैं, लेकिन यहाँ जुपिटर छठे घर से रिलेटेड चीजों को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकता है। यानी कर्जे से रिलेटेड, एजुकेशन के मैटर से रिलेटेड, तो ये चीजें आपकी बढ़ा सकता है इस चीज को। और अपनी हेल्थ को लेके भी आपको थोड़ा बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है, या हेल्थ से रिलेटेड भी आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन जहां ये देखेगा यहां 10वें घर को और सेकेंड हाउस को, नो डाउट ये बहुत बेहतर कर देगा। आपका कैरियर को बहुत बूस्ट करेगा, आपके फाइनेंस के मैटर्स को बहुत बूस्ट करेगा, फैमिली में इजाफा करेगा, फाइनेंस में इजाफा करेगा। फिर यहीं पे वीनस भी आ जाएगा छठे घर में ही। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीजों का ख्याल रख लेते हैं तो आपके लिए नो डाउट ये बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पे इन चीजों में, क्योंकि 16 जुलाई को सन भी इधर होगा
को फादर से, गवर्नमेंट से, स्टेटस से, नेम और फेम भी आपको मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। फिर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि फिर यहाँ वीनस जो कि कैंसर में आएगा 8 जून के बाद, वो बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए, फाइनेंस के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट्स आपके फैमिली में भी और आपके फाइनेंस मैटर्स में भी चीज़ों के लिए बहुत बेहतर होगा। यानी कैरियर के पॉइंट से चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त आपकी हैं। मरकरी जो है वो एक लंबे अर्से तक 23 फरवरी से 11 अप्रैल तक रहेगा, जहां आपको बहुत केयरफुली चीज़ों को लेकर मैनेज करना है। फिर 22 जून को जब मरकरी भी इधर होगा तो ये भी कर्म के लिहाज से, काम के लिहाज से आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस से रिलेटेड या कोई नई जॉब से रिलेटेड आप कुछ करते हुए यहाँ पर दिखेंगे। जुपिटर का ये ट्रांजिट आपको कैरियर से और फैमिली से रिलेटेड बहुत इम्प्रूव देखा जाएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए चीज़ें बेहतर करता हुआ नजर आएगा। लेकिन हेल्थ सेक्टर को आपको थोड़ा सा ज़रूर ख्याल रखना है। आपके पार्टनर भी जो है उनके भी सेहत का मसला यहाँ पे, आपको भी तो इन चीज़ों को लेकर अपना हॉस्पिटल के खर्चों को जितना भी कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप अपने घर में देख लीजिएगा आपका नॉर्थ ईस्ट की साइड पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है और वहाँ पे कोई फाइट्स जैसे कोई चीज़ होगी तो डेफिनेट कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम और फेस करना पड़ सकती है। फिर जुपिटर का ही ट्रांजिट एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होगा जब वो 31 अक्टूबर से लेकर पूरा साल तक जो है वो आपके 7th हाउस में रहेगा। यानी जुपिटर के तीनों ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बस एक सेहत का मैटर है, अगर इस पर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो नो डाउट आपके लिए चीज़ें बेहतर। जब 7th हाउस में आएगा बहुत से एक्वेरियस वालों के लिए यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएगी, शादी होती हुई नजर आएगी, बिजनेस में बढ़ता हुआ नजर आएगा। जुपिटर जो है यहाँ थोड़ा सा मैरिज से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम जरूर करवा सकता है। इस चीज़ को लेकर अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो चीज़ें नो डाउट आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई यहाँ पर दिखेंगी। फिर जुपिटर 11th हाउस को देखेगा बड़े नेटवर्क के से, बड़ी सोसाइटी के साथ, बड़े पब्लिक के साथ, बड़ा नेटवर्क के साथ, बड़े सोसाइटी, बड़े मीनिंगफुल पीपल्स आपके लोग जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे और बड़े बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव और एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ आपको देखने को मिला। फिर 3rd हाउस को देखेगा, आपको अगर छोटे बहन भाइयों से लेकर कोई प्रॉब्लम थी या टेंशन थी वो कैरियर में बेहतर होते हुए नजर आएंगे, उनकी ज़िंदगी में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, वो चीज़ें उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। यहाँ से आपको बहुत बड़ा रिलीफ एक मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा, चाहे वो बड़े बहन भाई हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे आपके छोटे बहन सिबलिंग्स हैं। शॉर्ट ट्रेवल से आपको और बिजनेस के ट्रेवल से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ आपके केतु के साथ आके मिलेगा ये थोड़ा सा, तो यहाँ आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ सकती हैं। क्योंकि नवंबर में, ये अक्टूबर में आ जाएगा तो नवंबर में चाहे थोड़े दिनों के लिए अगर जुपिटर और केतु का होगा तो ये वो टाइम है जहां आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होके, चाहे 1 महीने का टाइम है, यहाँ आपको बहुत कॉन्शियसली चीज़ों को मैनेज करना है, चीज़ों को बेहतर अंदाज में देखना है। क्योंकि जुपिटर और केतु का फिर ऑपोजिशन राहु के साथ भी होगी, तो यहाँ पर फिर कोई जो है शायद आपको बिजनेस का ब्रेक करके दूसरा चीज़ करना चाहे, क्योंकि सैटर्न से ये दोनों प्लैनेट जो है वो 6ठे घर में होंगे और जुपिटर और केतु से दोनों प्लैनेट जो है वो 8वें घर में होंगे, जो कि षडाष्टक बन जाता है। यहाँ बहुत सोच समझ कर आपको नवंबर के महीने में चीज़ों का फैसला करना है। आपकी बहुत ज़्यादा जो चीज़ करेज जो आपके साथ होगी वो आपकी हिम्मत और करेज जो है वो ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। उस वक्त जब ये एरीज में आएगा तो ये तुरू भी हो जाएगा और एरीज आपका 3rd हाउस बनता है। 3rd हाउस बनता है एरीज, आपकी हिम्मत और करेज अगर ये आपने अपने अंदर पैदा कर लिया और हालात भी बन रहे आपके अंदर पैदा होगी तो आप खौफ तो कभी खत्म नहीं होता, खौफ के सामने अब मुकाबले के लिए तैयार होंगे। अब अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करेंगे, अपने वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल बना सकती हैं। यहाँ पे बहुत से फेमस वालों के लिए, हस्बैंड के लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स वहाँ पे ज़रूर होगी, लेकिन जैसे ही मार्च यहाँ पे ठीक होगा तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर सूरत हाल में आपको नजर आएंगी। राहु केतु एंड ऑफ नवंबर में चेंज करेगा, वो आपके 12वें घर में, यानी कि राहु आपके 12वें घर में आ जाएगा और केतु आपके 6ठे घर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन फ्यूचर जो है थोड़ा सा बहुत
लंबी प्लानिंग करके चलना है, यहाँ पे अगर चीज़ों को आप प्लानिंग करके चलते हैं तो नो डाउट आपके लिए चीज़ें बेहतर नहीं बहुत बेहतर होती हुई यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि वीनस जो है यहाँ पर वीनस ने साल के एंड पे जो है वो अक्टूबर में रेट्रोग्रेड होना है, और ये विर्गो से जो कि आपका 8वां घर है, फिर लिब्रा आपका 9th हाउस है, इसी अरसे में ये काफ़ी अरसे यहाँ पे रहेगा। यानी कि ये कह लें कि अब 1 अगस्त से लेकर और टिल साल के एंड तक ये कन्या में और लिब्रा में ही वो रहेगा। तो वीनस जो है सैटर्न के साथ कहीं ना कहीं जो चीज़ें जो है आपकी हैं बेहतर तो करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें 8वां घर जो है उस कैंडल्स का घर भी होता है, अचानक धन का लाभ का भी होता है कुछ चीज़ें जो है, और विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा कहीं ना कहीं आपको फेवर्स होंगे। आपका ये 9th हाउस का मालिक भी है, तो वो वहाँ पर नीच भी होगा और वीनस यहाँ पर रेट्रोग्रेड भी होगा। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अगर आप ख्याल रख लेते हो तो नो डाउट ये 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इनमें सबसे बड़ी आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है वो आपकी हिम्मत और करेज है, क्योंकि पहले वो लगन में भी होगा फिर वो अपने घर में भी होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये था बुर्ज एक्वेरियस का 2026 कैसा रहेगा। मैंने बहुत कोशिश की बेहतर से बेहतर कैलकुलेशंस करके आपको बता सकूं। मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये तो मुझे आप ही बेहतर बता सकते हैं कि मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा, या आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू और ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला अब तो हम लाइव भी आ रहे हैं, लाइव भी आके आपको जवाब देंगे, और एनुअल वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सवाल होंगे इंशाल्लाह ताला वो जैसे भी मैं ट्रांसलेट आते रहते हैं उसमें भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक भी करें, उसको शेयर भी करें। आपकी ये थोड़ी सी हिम्मत मेरे लिए बहुत, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए हमेशा नई से नई वीडियो लेकर आऊँ, नई से नई चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँ। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आसान लैंग्वेज में आपको गाइड करता रहूँ। अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला हम ये भी चीज़ जो है पूरे बेहतर तरीके से हम इसको कर लेंगे। आपको ये तो कम से कम पता होना कि आपका लगन क्या है, आपका मून साइन क्या है, आपका सन साइन क्या है। सन साइन को तो हर सारों को पता होता है, मून साइन और लगन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और आपके असेंडेंट क्या क्या है। तो ये मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, तो आप वैदिक हाँ नाम से भी आप देख सकते हैं कि एक्वेरियस वाले एस वाले जो है, और वो शीन और सीन से जो है उनको वो आप देख सकते हैं, नाम से आप ज़रूर देख सकते हैं, और इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, पाइसेस में। अल्लाह हाफ़िज़।